यदि किसी पक्ष को लगता है कि इस्तीफा दबाव में हुआ है या प्रक्रिया में कोई संवैधानिक चूक हुई है, तो यह जुडिशियल रिव्यू के लिए उच्चतम न्यायालय में लाया जा सकता है। कोर्ट केवल प्रक्रिया की वैधता की समीक्षा करेगा, न कि इस्तीफे के व्यक्तिगत कारणों की। ऐसे निर्णयों से जनता की अपेक्षाएं और राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है। यदि इस्तीफे का कारण सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाता है, तो यह लोकतंत्र की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को मजबूत करता है। हर संवैधानिक पदधारी जनता के प्रति भी जवाबदेह है। यदि इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, तो संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का पद खाली माना जाएगा। तब राष्ट्रपति भारत की संसद के दोनों सदनों को सूचित करते हैं और निर्वाचन आयोग नया चुनाव कराता है, जैसा कि अनुच्छेद 68 में स्पष्ट है। यदि त्यागपत्र किसी सिद्धांत, विचारधारा या सार्वजनिक असहमति के कारण दिया गया है, तो यह लोक सेवा में नैतिक साहस का उदाहरण है। संविधान सिर्फ कानूनी नहीं, नैतिक जिम्मेदारी का भी दस्तावेज है, और कभी-कभी त्याग भी एक भूमिका निभाता है। कई बार इस्तीफा महज व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक संदेश होता है, व्यवस्था के भीतर असंतुलन या असहमति का। उपराष्ट्रपति जैसा उच्च संवैधानिक पद छोड़ना यह संकेत हो सकता है कि लोकतंत्र के भीतर संस्थागत संतुलन को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। यदि इस्तीफे के पीछे कोई राजनीतिक या संस्थागत दबाव हो, तो यह एक गंभीर चिंता का विषय है। लोकतंत्र में सभी संवैधानिक पदधारकों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार है। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट भी स्वतः संज्ञान ले सकता है, यदि प्रक्रिया में असंवैधानिकता हो। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के इस्तीफे का कोई मिनिमम टेन्योर बाध्य नहीं है। वो कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भी इस्तीफा दे सकते हैं। अगर इस्तीफा वैधानिक रूप से राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दिया गया है और उसे स्वीकार कर लिया गया है, तो वह पूर्ण रूप से वैध और प्रभावी होता है। यदि श्री धनखड़ ने निजी या सार्वजनिक नैतिक असंतोष के आधार पर इस्तीफा दिया है, तो यह एक प्रेरणादायक उदाहरण बन सकता है कि संवैधानिक पद केवल शोभा नहीं, बल्कि सिद्धांत और सेवा का प्रतीक है। इस प्रकार का निर्णय आने वाली पीढ़ियों को भी राह दिखाता है।